दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे अर्बन गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण 5 शुभ पौधों के बारे में बता रही हूँ। वैसे भी पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए शुभ कार्य ही होता है। एक पेड़ लगाना एक यज्ञ के बराबर होता है। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को तो शुद्ध करते ही हैं, उनसे हमें प्राणवायु भी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, इस श्रेणी में सबसे पहले मैं तुलसी का स्थान रखती हूँ। यह है तुलसी का पेड़। तुलसी हमारे यहाँ सबसे पूज्य मानी जाती हैं। तुलसी की पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं तुलसी जिस घर में ना हो, समझो वो घर शुद्ध नहीं है। तुलसी की पत्तियाँ हर चीज़ में डालने से वो चीज़ शुद्ध मानी जाती है। ग्रहण लगता है उसके समय लोग तुलसी पत्र डालते हैं। पूजा पाठ में हर चीज़ में तुलसी का बहुत ही महत्व है। इसका औषधीय महत्व भी बहुत है। तुलसी की पत्ती, तुलसी का अर्क हम लोगों के विभिन्न बीमारियों में काम में आता है। जैसे सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो तुलसी की पत्ती का काढ़ा एडवाइस करते हैं लोग, हम लोग बना के पीते हैं। और इनको लगाना बहुत ही आसान है। किसी भी मिट्टी में, साधारण मिट्टी में, आप देखिए मेरा इस गमले में ये तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और ये जो बहुत आसानी से लग जाती हैं। इनकी देखिए बगल में जो गमला है उसमें देखिए बीज गिर गिर के कितनी निकल आई हैं। देखिए इनकी 2 वैरायटी होती है, एक रामा एक श्यामा। रामा की जो है पत्तियां वो बिल्कुल ग्रीन होती हैं और श्यामा की श्याम वर्ण की होती हैं। श्यामा तुलसी की को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। श्यामा तुलसी जो है दवाओं में काम आती हैं ज़्यादा। इस तरह से तुलसी का प्लांट अपने घर में ज़रूर स्थापित करें और तुलसी को रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाएं। और इनको कार्तिक मास में तो इनका विशेष महत्व, लोग कार्तिक मास भर इनको दिया जलाते हैं। फिर कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी का विवाह होता है। लोग इनको चुनरी उड़ा के, इनकी शादी की मीठा कुछ बना के, हर चीज़ बहुत अच्छे से इनकी शादी का जश्न मनाते हैं। नंबर 2 पर है ये थूजा का प्लांट, मोरपंखी। मोरपंखी घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसको लगाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं, सकारात्मक विचार जागृत होते हैं। ये धन शुभ लाभ का पौधा माना जाता है। कहते हैं इसको घर के पश्चिम दिशा में लगाएं कि घर से निकलते समय ये हमारी दाहिनी तरफ पड़े। और थूजा का प्लांट जो है जोड़े में लगाना चाहिए। देखिए मैंने जोड़े में लगाया है दोनों, ये देखिए। और इनका सेव इस तरह से हो तो और भी अच्छा माना जाता है। देखिए नीचे से चौड़ा, फिर ऊपर जाते हुए, ये देखिए इनकी पत्तियां इस तरह से बिखरी हुई होती हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और ये बीज से प्रोपोगेट होता है। देखिए बीज इसके छोटे छोटे बने हैं, इसके कठोर बीज होते हैं। ये मैच्योर हो जाने पर इनको छाया में सुखा के आप इनको बो दीजिए, ज़मीन में मिट्टी में लगा दीजिए। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से उगाते हैं और इनको प्रोपोगेट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। ये धन धान्य का प्रतीक है। इससे कहते हैं धन लाभ होता है। और इनके कुछ नियमों का पालन ज़रूर करें, जैसे पश्चिम दिशा में लगाना, निकलते समय
बहुत लोग गेट के दोनों तरफ एक पौधा इस तरफ एक पौधा उस तरफ लगाते हैं, जिससे कि निकलते समय मन में अच्छे विचार लेके हम कहीं बाहर निकलें और अच्छे काम करें, लोगों से अच्छा व्यवहार करें। तीसरे नंबर पे है ये मेरा शमी का प्लांट। ये देख रहे हैं शमी का प्लांट। कहते हैं शमी में शनि देव का वास होता है। शमी का वृक्ष लगाने से आपके घर में हमेशा शनि देव की कृपा बनी रहती है। शनि देव को की कृपा से आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक रहता है, शुभ होता है। इनको रोज़ जल चढ़ाएं और इनकी आसपास साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखें। कोई गंदी चीज़ या ऐसी कोई चीज़ ना होने पावे। शनिवार के दिन कड़ू के तेल का दीपक जलाएं और इस तरह से कुछ खास नियमों का पालन करें तो शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। शमी का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसको ज़मीन में या कहीं भी ज़मीन में लगा दीजिए तो ये बिल्कुल पेड़ का रूप धारण करता है। और गमले में भी लगाया जा सकता है। मोस्टली शहर में रहने वाले लोग गमले में ही लगाते हैं। गमले में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चलता है और इसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस समय बरसात के दिन में इनमें बहुत फूल आते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आप शमी का वृक्ष लगाइए। शमी का वृक्ष आपके घर में सुख शांति और शनि देव की कृपा बनाए रखेगा। चौथा नंबर है ये हर श्रृंगार का। जैसा कि नाम है इसका हर श्रृंगार, ये पौधा बहुत ही पूजनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये 14वां रत्न के रूप में निकला था। इसको स्वर्ग में स्थापित किया गया था। देखिए, तो श्री कृष्ण भगवान ने इसको अपनी पत्नी सत्यभामा की विशेष मांग पर इसको यहाँ पृथ्वी लोक पर ले आए थे। तब से ये पौधा जो है प्रचलित हुआ है। इस पौधे में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो कि बहुत ही खुशबूदार होते हैं और ये रात में ही खिलता है। सुबह इसके सारे फूल नीचे गिर जाते हैं। इसके ऑरेंज कलर की डंडी होती है फूलों में, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही सुंदर लगती है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। इसकी पत्तियाँ, इसके फूल, फूल का डंठल सब औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही शुभ पौधा होता है। इसको घर में ज़रूर लगाएं और इसको गमले में भी लगाया जा सकता है, ज़मीन में भी। ज़मीन में तो लगाने पर इसकी हाइट कम से कम 6 फीट 8 फीट हो जाती है, लेकिन गमले में भी मेरा 1 साल का पुराना पेड़ है। देखिए कितना मोटा हो गया है। इसको मैं कट करती रहती हूँ, इसकी डाल वगैरह, तब भी ये देखिए कितना सुंदर है। अब इसमें अक्टूबर से फ्लावरिंग होगी। यह पौधा लगाना घर में बहुत ही शुभ होता है। विष्णु भगवान का वास होता है इस प्लांट में। इस प्लांट को लगाएं ज़रूर, अपने घर में शामिल करें और अपने घर की सुख शांति की कामना करें। अगला प्लांट है ये आंवले का। आंवला लगाना घर में बहुत ही शुभ होता है। इसको भी कहते हैं कि 2 पेड़ लगाना चाहिए एक साथ। ये देखिए, मैं लाई थी इसको नर्सरी से खरीद के, और ये देखिए मेरा प्लांट बहुत सुंदर था, लेकिन इस समय इसकी पत्तियां पता नहीं क्यों पीली होके झड़ी जा रही हैं।
और आंवले का प्लांट लगाना घर में शुभ होता है। आंवला जो होता है इसकी मेडिसिनल वैल्यू स्किन से लेके इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत पाई जाती है, जो कि हमारे स्किन, हमारे बाल सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवला हमारे खाने पीने में कई तरह से प्रयोग किया जाता है। आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवला कैंडी, आंवले का लड्डू, बहुत तरह से इसका चूर्ण, आंवले का जूस बहुत तरह से उपयोग किया जाता है। कहते हैं आंवले में जो विटामिन सी पाया जाता है वो पकाने पर भी नष्ट नहीं होता है, और बाकी विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवले में ये विशेष गुण होता है। आंवला लगाना घर में बहुत ही शुभ होता है। इसको आप लोग सीड से भी उगाते हैं, लेकिन मैंने तो ये प्लांट जो है नर्सरी से खरीद के लाई थी, और इसकी कटिंग भी लगती है। बरसात के दिन में आप इसकी कटिंग, जैसे हर प्लांट की कटिंग लगाते हैं, उसको लगाइए। ये गमले में भी लगाया जाता है और ज़मीन में तो लगते हैं। और इसके लिए मिट्टी कोई एक किसी भी मिट्टी में, ऊसर ज़मीन में भी आंवला बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और बहुत फलता है। आंवला जब फलता है तो इसमें पूरी डाल में गुच्छे की तरह, इस तरह से आप आंवला लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप अपने घर में आंवले का एक पेड़ जरूर लगाएं। इस तरह से मैंने 5 शुभ पौधों के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।